तो आस्था का बहुत ही सुंदर महीना या बहुत ही पावन महीना जल्द ही शुरू होने वाला है। वो है सावन का महीना। शिव पार्वती जी का जो मेल होता है और शिव जी का जो पावन महीना होता है, पूजा करने का कितना ज़्यादा महत्व है हम सभी जानते ही हैं। तो आज उसी बारे में ये स्पेशल जो है वीडियो होने वाली है। व्लॉग तो नहीं कहूँगी कि किस तरीके से शिव जी की पूजा हम लोगों को रोज़ करनी चाहिए। सोमवार को थोड़े बहुत जो नियम होते हैं व्रत करती है वो क्या होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सामग्री जो है वो क्या होनी चाहिए, जो ज़रूरी सामग्री है वो क्या क्या होती है, तो वो सारी आज आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो पे बने रहिएगा। थोड़ी भी अच्छी लगे हो तो लाइक करिएगा, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो वैसे तो मैं जनरल व्लॉग्स लेकर के आती हूँ, आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते ही हैं। कभी कभी इस तरीके के डिमांड पे, आप सभी के डिमांड पे ही ये स्पेशल जो वीडियो है इस तरीके की पूजा पाठ से रिलेटेड वो लेकर के आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही सुंदर सी। तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी सामग्रियाँ जो हैं मैंने ले रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीतल की जो है इस तरीके से कलश, घंटी जो भी बोलते हैं वो लिया है। तो पीतल का मटेरियल इसीलिए मैं जनरली लेती हूँ कि पीतल के जो भी कलश वगैरह होती है उसमें क्या होता है कि आप जल के साथ दूध भी चढ़ा सकते हैं, जबकि तांबे में, तांबा बहुत शुभ होता है लेकिन तांबे में जो है कभी भी दूध जो है ना सूर्य भगवान को और ना ही जो है शिव जी को कभी भी अर्पण करना चाहिए। तांबे से जो है वो रिएक्ट करता है, मतलब एक साइंटिफिक मतलब भी है इसका। और जनरली जो बोला जाता है कि तांबे में कभी भी जल नहीं चढ़ाना, दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, जल आप चढ़ा सकते हैं। तो बेस्ट होता है कि आप पीतल का कोई भी इस तरीके से कलश ले लें, और साथ में यहाँ पे जो काले तिल होते हैं वो ले लें। और सबसे पहले ये पीला चंदन, लाल चंदन, और पार्वती मैया के लिए सिंदूर ज़रूर ले लें। और साथ में जो है यहाँ पे मैंने रोली भी ली हुई है, और साथ में यहाँ पे मूंग लिए। कोई भी अनाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अनाज आप हर सोमवार को 108 गिन करके चढ़ाइए। वो कुछ भी हो सकता है, आप चावल के दाने चढ़ा सकते हैं 108, आप मूंग के दाने चढ़ा सकते हैं 108, लौंग चढ़ा सकते हैं, इलायची चढ़ा सकते हैं, मतलब या फिर सफ़ेद फूल वो चढ़ा सकते हैं 108। तो कुछ ना कुछ आपको लेना है, 108 चढ़ाना है। और साथ में मीठा कुछ ले लीजिए, कुछ सीजनल फ्रूट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे अमरूद रखा हुआ है, आम, केला, अमरूद जो भी हो। मूली से गठजोड़ा आपको करना है हर सोमवार को शिव पार्वती को। अगर आप हस्बैंड के साथ जा रहे हैं तो साथ में कर लीजिए। और फिर साथ में यहाँ पे शहद, कच्चा दूध और पीला चंदन, लाल चंदन मैंने बताया ही है, और लौंग, इलायची, सुपारी, पान, और साथ में जनेऊ। तो वह जनेऊ जो है वस्त्र के रूप में ज़रूर अर्पण करना चाहिए शिव जी को, बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरीके से ये सारी सामग्रियाँ लगती है। और हरी चूड़ियाँ आपको ज़रूर से ले लेनी है। शिव जब पहला सोमवार आता है ना तभी भी, या पहला जिस दिन पहला सावन का दिन होता है उसी दिन आपको पार्वती मैया को चढ़ा करके और फिर उस चूड़ी को वापस प्रसाद के रूप में आप पहन लीजिए उसको, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। हरी लाल चूड़ियाँ आप चढ़ा करके, कुछ चूड़ियाँ वहाँ पे छोड़ सकती हैं और कुछ उठा करके वापस आप उसको पहन सकती हैं। तो सावन में वैसे ही बोला जाता है कि हरी चूड़ियाँ हम लोगों को, हरे कपड़े ब्राइट कलर्स के पहनने चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो चलिए अब चलते हैं कि हम लोगों को पूजा कहाँ करनी चाहिए। सबसे पहले मंदिर के शिवालय में अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर से आप जाइए। बहुत ही अच्छा आस्था का मतलब एक ये पर्व है, एक तरीके से ये पावन महीना है, तो इससे मत चूकिए। जितनी भी आपके मन में कष्ट होंगे या फिर कोई भी परेशानी आपकी शारीरिक हो या मानसिक हो, मानसिक संताप हो, सालों से कुछ भी दिक्कत आ रही हो, तो बस है कि साफ मन से आप पूजा कर सकते हैं। अगर हो सकता है आपके पास में इतनी सामग्रियों का जुगाड़ ना हो तो आप सिंपली जो क्या करिए कि दूध, कच्चा दूध और जल, और साथ में कुछ बेलपत्र और सफ़ेद फूल, इतना ही अगर आप पूरे सावन कर लेंगे ना तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप में कितने ज़्यादा चेंजेस आने लगे। जो पुराने काम अभी तक नहीं बन रहे थे वो सारे हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि किस तरीके से सबसे पहले जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो कोई भी जल जो है हमेशा घर से लेकर के जाएँ, और सबसे पहले आगे जो हो जलाधार होती है वहाँ बीच से सींच करके गोल घुमा करके फिर शिव जी को जल अर्पण करेंगे। उसके बाद फिर कच्चा दूध, और कच्चा दूध चढ़ाने के बाद फिर हम लोगों को फिर से जल अर्पण करना है। और फिर पीला चंदन है, उससे हम लोगों को ओम बनाना है, त्रिनेत्र बनाना है, वो आप बना सकते हैं। उसके बाद कच्चे चावल को हाथ में धो करके आपको फिर उसके ऊपर चढ़ाना है। और साथ में कोई भी अनाज उसके बाद, चाहे वो मैंने आपको बताया कोई भी अनाज हो, पुष्प हो, 108 गिन करके आप चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जितनी भी आप चीज़ें लेकर के जाते हैं, जितना भी आप श्रृंगार कर सकते हैं, इत्र वगैरह जो भी है, जो भी आपके पास है, श्रृंगार का कोई ये नहीं है, अंत नहीं है, आप कितना भी श्रृंगार कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप लेकर के गए हैं वो इस तरीके से अर्पण कर दीजिए।
अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है तो आप घी ज़रूर लेकर के जाइए और घी से भी ओम ज़रूर बनाइए। तो घी भी बहुत ही कारगर वाला उपाय होता है। केदारनाथ बाबा को जो इतने लोग जाते हैं वहाँ पे सिर्फ घी से मला जाता है। और जैसे जैसे वहाँ पे मैंने सुना है, मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जितने भी लोग वहाँ जाकर आते हैं तो वो बोलते हैं जैसे जैसे घी हम लोग लगाते जाते हैं शिव जी के शिवलिंग पे, मतलब पीछे का हिस्सा उनका वहाँ पे है, तो जैसे जैसे हम लोग करते जाते हैं वैसे वैसे जैसे लग रहा है कि हमारे शरीर के कष्ट जो हैं वो उतरते जाते हैं। मैंने खुद सुना है लोगों से, तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। भगवान चाहेंगे तो मेरा भी अगर जाना लिखा होगा तो ज़रूर जाऊँगी। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए बारी बारी से हमने सारी चीज़ें चढ़ा ली है। और बेलपत्र जो है पहले भी काफ़ी बार बताया कि उल्टा करके आपको सबसे पहले जो है जलाधारी पे चढ़ा करके चारों ओर चढ़ा करके फिर बीच शिवलिंग में आपको चढ़ाना है। फिर श्रृंगार करने के बाद गठजोड़ा कर लीजिए। आप पार्वती जी को लाल फूल सिंदूर वगैरह चढ़ा लीजिए, चूड़ियाँ चढ़ा लीजिए। और उसके बाद फिर नंदी बाबा को भी सेम उसी तरीके से हम लोगों को सारी चीज़ें चढ़ा करके पूजा कर लेनी है। और उसके बाद लास्ट में आप जब आने वाले हों तो क्या करें कि जो भी जल जैसे चढ़ा करके और फिर लोटे में वहाँ से जल ज़रूर लाइए, उसको आचमन कर लीजिए, थोड़ा सा मतलब पी लीजिए। और साथ में जो है वहाँ से आप चढ़े हुए बेलपत्र फूल भी ला सकती हैं, घर पे उसको मतलब रख सकती हैं अपने मंदिर में। और जल जो है पूरा चारों तरफ छीट सकती है घर में, तो उससे बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है। और सेम इसी तरीके की पूजा आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर शिवालय जाने पॉसिबल नहीं है, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजा ज़रूर कर सकती हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। फिर उसको गमले जैसे उसको पानी में प्रज्वलित मतलब पानी में डाल करके कोई भी साफ़ पात्र में या साफ़ बर्तन में, और फिर आप गमले में डाल सकती हैं, तो ये भी आप कर सकती हैं। तो हर चीज़ का उपाय है, मन में आस्था होनी चाहिए। तो बस ये सिंपल सी पूजा इसी तरीके से होती है। और सेम इसी तरीके से हमने तो यहाँ पे शिव परिवार को लाया हुआ है, तो हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं पूजा। तो आप भी अगर अपने घर में सुख शांति संपदा चाहते हैं तो इस तरीके से ही करिए पूजा, बहुत अच्छी